तीसरी आलोचना किया गया कि ये बहुत खर्चीला है, बहुत खर्चीला है। ये अध्ययन में बहुत धन खर्च होगा, हर देश और हर सरकार के बस की बात नहीं है, हर अध्ययनकर्ता के बस की बात नहीं है, बहुत खर्चीला है, बड़ा समय लेने वाला है। एक आरोप लगा कि बहुत इसमें टाइम जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक आलोचना ये भी हुई। एक आलोचना ये भी हुई कि व्यवहारवाद एक सीमित अध्ययन के दायरे तक ही दुनिया में रह गया, अमेरिका में ही इसका ज्यादा प्रभाव रहा और दुनिया में अध्ययन इसका ज्यादा जोर नहीं आया। इस तरह की भी आलोचना हुई। एक आलोचना और भी हुई कि राजनीति को विज्ञान बना देना चाहता है, राजनीति कभी शुद्ध विज्ञान हो ही नहीं सकता है, तो ये विज्ञान के सांचे और ढांचे में पूरा ले जा करके इसको पदार्थ, जैसे वैज्ञानिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं और हम राजनीतिक चिंतन जागृत मनुष्यों का, चेतनागत मनुष्यों का, संगठित मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं और ले जाकर के पदार्थ विज्ञानों की श्रेणी में हमको भी खड़ा कर दे रहे हैं। ये भी एक आलोचना हुई। किसी ने कहा नहीं, ये तो एक छोटा सा कुछ दायरे में फैला हुआ विचारधारा है। कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, ये ठीक नहीं है व्यवहारवाद, इसमें तकनीकों पे बड़ा जोर है, केवल तकनीक तकनीक तकनीक, मनुष्य तो छूट जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी आलोचनाएं व्यवहारवाद की हुई, बहुत सारी आलोचनाएं व्यवहारवाद की हुई कि शब्दों का आडंबर है, तकनीकों का अधिक प्रयोग है, मूल्यों की उपेक्षा की जा रही है, बहुत खर्चीला है, सीमित दायरे तक है, शब्दों का आडंबर है, मूल्यों का कोई, बहुत सारी आलोचनाएं हुई। लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बाद भी व्यवहारवाद का बड़ा महत्व है और निष्कर्ष में हम आपको बताएं कि व्यवहारवाद ने मनुष्य को एक इकाई माना, एक मनुष्य को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। व्यवहारवाद ने मनुष्य के वास्तविक अध्ययन पर जोर दिया, अनुभव के आधार पर जोर दिया। सिर्फ सिद्धांतों में, विचारों में, किताबों में बातें कहने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आपको मूल तत्व पे जाना होगा, मूल तत्व पे जाना होगा। अनुभव पे बहुत जोर दिया कि प्रत्यक्ष अध्ययन हो उसका, डायरेक्ट अध्ययन हो उसका। आप जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के पास जाकर के वैज्ञानिक पद्धति से काम करें, यह इसकी बड़ी विशेषता रही। इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता रही। व्यवहारवाद को एक आंदोलन कहना अच्छा होगा, व्यवहारवादी आंदोलन कहा भी जाता है, कि इसने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, उन पर भी बल दिया जाए, क्योंकि अन्य विषयों में इस तरह के अध्ययन हो रहे थे, तो राजनीति शास्त्र को इससे दूर करना ठीक नहीं था। तो अन्य विषयों के साथ इसको संबंध को जोड़ना, ये इसकी बड़ी विशेषता रही। अगला, कि राजनीति में अन्य पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाए और विशेष करके वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, गणितीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए और विशेष करके वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। ये इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता रही। इस आंदोलन ने मनुष्य को पूरी दुनिया के स्तर पर समझने का प्रयास किया, दुनिया की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया, दुनिया को एक इकाई मान के अध्ययन करने का प्रयास किया। इस आंदोलन की बड़ी विशेषता रही कि इसने राजनीतिक चिंतकों को, नागरिकों को, उनकी समस्याओं को पूरी दुनिया के स्तर पर सोचने के लिए विवश किया। व्यवहारवाद का बहुत बड़ा योगदान है। यह चरण आगे भी बढ़ा। फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊंगा। मैं डॉक्टर सतीश दुबे। जय हिंद, जय भारत।